हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी के साथ। कल ये रीडिंग पोस्ट होनी थी बट कल किसी कारणों से नहीं हो पाई थी, तो आज मैं इस रीडिंग को पोस्ट कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम की एनर्जी अपडेट है। ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, डीएम क्या है, डीएफ क्या है, तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसको आप देखेंगे तो उसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस माय मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस वो भी इस जर्नी से ही रिलेटेड है, वो भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की एनर्जी रीडिंग। आपके डीएम की एनर्जी मैं चेक करूंगी। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज क्या हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं और इमीडिएटली क्या एक्शन अपनी डीएफ की तरफ ले सकते हैं। तो अपने डीएम को याद कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 7 कार्ड्स एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके डीएम। दो कार्ड और। बहुत ज़्यादा हैं, विल टेक 1 कार्ड ओनली। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो अगर मैं डीएम की करंट एनर्जी की बात करूं तो डीएम की करंट एनर्जी में सबसे पहली जो वाइब्स पिक हुई है वो कि ये इमोशनली अंदर अंदर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने सब कुछ अचीव करके भी कुछ अचीव नहीं किया है, और अगर आपसे दूर हैं, अपनी डीएफ से दूर हैं, तो इस टाइम पे वो मिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं डीएम की जो एनर्जी है एक एम्परर की होती है। एक एम्परर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? एक एम्परर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कि वो प्रोवाइडर होता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। वो अपने से पहले अपनी जनता को रखता है, अपने से जुड़े लोगों को रखता है। उन पर जो लोग डिपेंडेंट हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर, उनको अपने से पहले रखता है। तो कभी भी वो अगर दुखी भी है, वो अगर परेशान भी है, वो अगर इमोशनली अपसेट भी है, तो वो अपने बारे में बाद में सोचेगा या सोचेगी। पहले वो उन लोगों के बारे में सोचता है जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो डीएम एनर्जी में है, चाहे वो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया के लिए बहुत ही एक पावरफुल शख्स के रूप में है। बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक। बट जब ये अकेले होते हैं, जब ये अपनी ट्रू सेल्फ में होते हैं, तो इनके दिल में सिर्फ आप होते हो। इनको हमेशा आपकी याद आती है। ये आपके लिए अनकंडीशनल लव एंड जो ब्लेसिंग्स की एनर्जी है उसमें रहते हैं कि आपके लिए कभी इनके दिल में प्रेम की कमी हो ही नहीं सकती। इन्हें ये भी उम्मीद है कि ये चाहे आपसे बात करें, चाहे आपसे बात ना करें, चाहे ये बहुत लंबे समय तक सेपरेशन में रहें, लेकिन इन्हें आप पर पूरा भरोसा है कि आप इनके थे, इनके हो और इनके रहोगे, चाहे सिचुएशन जो भी हो। तो ये डेडिकेशन यहाँ पर आपकी है और इनको आप पर पूरा भरोसा है। ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। डीएम की जो एनर्जी होती है वो अबंडेंट होती है, उसके पास कभी किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं, बिकॉज वो प्रोवाइडर होते हैं। उनके पास खुद कमी हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं।
कई लोगों की ज़िंदगियां उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सूर्य की तरह होते हैं, एम्परर की तरह होते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर निकल कर आया है एक डीएम का। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कई बार इनका मन करता है कि आपसे बात करें, कई बार ये मैसेजेस टाइप भी करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप इनकी कमज़ोरी हो और इनकी ताकत भी हो। जब तक आप इनके साथ हो ये मजबूत फील करते हैं, और आप इनकी कमज़ोरी हो इन द सेंस कि जैसे ही आपके करीब आते ही इन्हें ऐसा लगता है मुझे सुकून मिल रहा है। और डीएम की जो एनर्जी होती है वो सुकून के लिए बनी ही नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं अगर सुकून लेने लगी या लेने लगा, मैं अगर बहुत रिलैक्स हो गया, मैं अगर प्रेम में हो गया, तो बाकी चीज़ों का क्या होगा? जो मैंने इतने सारे पर्पसेस अपने सर पर रखे हैं उनका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं वो उस फेज़ में वो रन कर जाते हैं, अपनी एनर्जीज़ को सप्रेस कर लेते हैं कि नहीं, 2 पल का सुख ही सही, बट मेरे नसीब में शायद वो भी नहीं। इस तरह की एनर्जी कई बार डीएम की होती है, स्पेशली वो डीएम जो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में नहीं है। अभी तक वो रनर और चेज़र के मैट्रिक्स में है, या उससे थोड़ा और आगे कह लो तो रनर चेज़र बंद भी हो गया है, तो अभी भी परमानेंट यूनियन की वाइब्रेशंस नहीं है। इस तरह की एनर्जी अभी डीएम की नज़र आ रही है। हालांकि स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं आप पर, नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। ये एनर्जी है, इस एग्जैक्टली यही एनर्जी है आपके डीएम की। देखते हैं एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड हैं। आपके डीएम इमीडिएट एक्शन क्या ले सकते हैं? क्या डीएफ से बातचीत होगी? क्या डिवाइन फेमिनाइन को कॉल्स या मैसेजेस आने की संभावनाएं हैं? देखिए, ब्लॉकेजेस हील कीजिए, क्योंकि इस जर्नी में जब तक ब्लॉकेजेस रहेंगे तब तक अड़ंगे आते रहेंगे, कहीं ना कहीं व्यवधान आते रहेंगे। विद इन 24 आवर्स ही कई डीएम के मैसेजेस आ सकते हैं डीएफ को, यहाँ तक कि बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये जो टाइम पीरियड है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरह से ये आपके साथ होंगे। साथ ही साथ अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 24 आवर्स के अंदर बातचीत हो सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 70 आवर्स के अंदर की हो सकती है। साथ ही साथ आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अगर ये कंफ्यूज्ड हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर, या प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे थे आपको, तो इनकी एनर्जी में एक चेंज, एक स्विच नज़र आएगा कि अब ये आपको भी इक्वली प्रायोरिटाइज़ करेंगे। इनकी लाइफ में जैसे इनका पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपको भी प्रायोरिटी मिलेगी। हालांकि अगर कुछ लोगों के डीएम ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं या आप अभी हीलिंग फेज़ में हैं, तो ये एनर्जी अभी आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, बिकॉज़ यहाँ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। आपके डीएम की एनर्जी में कुछ चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे, कुछ अप्स एंड डाउन ज़रूर नज़र आएंगे, बट कन्वर्सेशन में फिर अभी समय लग सकता है। किन लोगों के डीएम की एनर्जी है? जो अभी कार्मिक साइकिल्स में हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। अगर आपके डीएम अभी किसी कार्मिक साइकिल्स में हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या कोई ट्रिगर फेस कर रहे हैं, तो उनका अभी बातचीत होने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी जो लोग ऐसा कोई कार्मिक साइकिल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी पर्टिकुलरली नहीं है, उनकी यूनियन 70 आवर्स के अंदर ही नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में हैं तो अभी कार्मिक ट्रिगर्स इनको बहुत तगड़े मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो इनको बिल्कुल बदल के रख दें। कुछ ऐसे लोगों का रियलिटी इनके सामने आएगा इसी टाइम पीरियड के अंदर, जो कि इनको तकलीफ़ देगा कि यार इन लोगों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, इनको जिनको मैं अपना मान रही थी या अपना मान रहा था, जिसके लिए मैंने अपनी सोल से डिस्टेंस बनाया हुआ है, उन लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा था या कर रही थी, उन लोगों के लिए मैं सैक्रिफाइसेस कर रहा था या कर रही थी। तो ये जो रियलिटी है ना, ये बहुत झकझोरती है, और यही एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल में ढकेलती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने देखनी है तो आप सर्च कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए। अभी इस वक्त एंजल्स की गाइडेंस क्या है? हर वक्त एंजल्स ट्विन फ्लेम्स, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स के साथ होते हैं हर वक्त, एवरी मोमेंट। तो जब भी आपको लगे कि आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन आस्क फॉर दैट, बिकॉज आप जब दिल से उनसे प्रार्थनाएं करते हैं वो आपको तुरंत से साइंस देना शुरू कर देते हैं। इट्स अ येस, डेफिनेटली
आपके साथ हर वक्त हैं और आने वाला समय आपके लिए परफेक्ट होगा। तैयार रहिए उस पल के लिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। और वैसे भी ट्विन फ्लेम्स की मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो बिलीव कीजिए, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो हर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके डीएम की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।